अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का। आप 40 से ऊपर हो चुके हैं, आप अपने आप को थका हुआ फ़ील करते हैं, आपके पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं, थोड़ा-सा काम करने पे आप थक रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ना आपने इसलिए छोड़ दिया है कि आपको फटीग होती है, आपकी टाँगों के मसल्स जो हैं वो जवाब दे जाते हैं और आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपके लिए चलने-फिरने में दुश्वारी हो रही है और आप फिर इसका कोई खातिर ख्वाह इलाज भी नहीं कर रहे और जो आपको मिल रहा है उसी पे गुज़ारा कर रहे हैं। तो नाज़रीन का ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए। आज हम आपको बताएँगे कि ये तमाम जितने मसाइल आपके साथ जुड़े हुए हैं, इनका हल क्या करें हम और इन मसाइल की वजह क्या है? आपको क्यों ये परेशानियाँ हो रही है? और आपके इर्द-गिर्द, आपके किचन में, आपके आपके जो घर में ये सब की सब चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनसे आपके ये मसले हल हो सकते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ये तमाम मसाइल हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगती है, कोई आपको फ़ायदा इससे पहुँचता है, तो नाज़रीन काम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया नाज़रीन काम, आपकी उम्र 40 से तजावज़ कर रही है या आप 40 से कम भी हैं, फिर भी आपको थकावट होती है, थोड़ा-सा काम आप करते हैं, थक जाते हैं। कोई आपको जी नहीं लग रहा किसी काम में, आपका जी ये चाहता है कि आप पड़े रहें, आपको उठाए कोई भी ना। थकावट फ़ील हो रही है, कुड़ुल पड़ रहे हैं आपको, आपकी जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, किसी चीज़ को आप पकड़ते हैं तो आपके हाथ जो है वो काँपना शुरू हो जाते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। ये प्रॉब्लम है नाज़रीन किराम, ये एक बड़े एक न्यूट्रिशन जो आपकी ग़िज़ा के अंदर जो कमी है उसकी तरफ निशानदेही कर रही है। आपके अंदर 2, 3, 4 मिनरल्स जो हैं उनकी कमी हो चुकी है। आप उनको पूरा कीजिए, बेहतरीन आप फिर दोबारा भले चंगे और दौड़ने के काबिल हो जाएँगे। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि ये कौन-कौन से मिनरल्स और कौन-कौन से विटामिन्स हैं जो आपकी जिस्म में कम हो चुके हैं और आप इस मर्ज़ का शिकार हैं। सबसे पहला जो है वो कैल्शियम आपके जिस्म के अंदर कम हो चुका है। इसका अगर आप टेस्ट भी करवा लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। कैल्शियम कम हो चुका है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम जो है वो कम हो चुका है। मैग्नीशियम जो है वो आपके पट्ठों में खिंचाव और पट्ठों में जो ताकत है, जो रवानी है, वो कायम कर रहा होता है, वो कम हो चुका है। विटामिन डी आपके जिस्म के अंदर कम है। विटामिन डी आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा करती है और कैल्शियम एब्ज़ॉर्प्शन में जो है वो मदद कर रही होती है। आयरन की आपके जिस्म में कमी हो चुकी है। आयरन आप के जो खून में ऑक्सीजन की रवानी को बरकरार रखता है और यही खून जो है वो आपके पट्ठों में पहुँचकर मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ जो हैं वो आपके पट्ठों को दे रहा होता है। तो उसकी कमी हो चुकी है। अब आते हैं, हमें जड़ का पता चल गया, हमें मर्ज़ का पता चल गया। अब आते हैं कि ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, ये जो विटामिन डी है, ये पोटेशियम है, इसको हम लें कहाँ से? अब बाज़ार की तरफ अगर रुख करते हैं, केमिकल दवाएँ हैं, उनका फ़ायदा जो है कम और नुकसान ज़्यादा। और फिर जो पैसे ढेरों लग रहे हैं, डॉक्टर साहब तो लिख कर दे रहे होते हैं आपको। जब आप दुकान पे पहुँचते हैं तो आपको हज़ारों रुपए आपकी जेब पर डाका पड़ रहा होता है। तो वही हज़ारों रुपए आज बचाएँगे नाज़रीन का और आज आपको बताएँगे कि आपको ये जो जितनी भी कैल्शियम, जितनी मिनरल्स हैं, ये आपको आपके इर्द-गिर्द की चीज़ों से, आपकी रोज़मर्रा जो चीज़ें हैं, उनमें आपको मिल रहे होंगे। सिर्फ़ आपको पता नहीं है और आपको तरीका इस्तेमाल भी बताएँगे। सबसे पहला जो है कैल्शियम, वो उसकी सस्ती और आसान जो सोर्सेज़ हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला जो कैल्शियम का सोर्स है वो दूध और दही में है। गो के ये आजकल मुश्किल है, महँगा हो रहा है ये भी। लेकिन आप अगर कैल्शियम की जो सप्लीमेंट्स अगर बाज़ार से लेंगे तो उसमें भी हज़ारों रुपए आपके लगेंगे। तो बेहतर नहीं है कि आप कोई अच्छा-सा सोर्स देख लें, अपने जो ख़ालिस दूध आपको अगर मिल जाए रोज़ाना, 1 पाव आपके लिए दूध इनफ़ है, रोज़ाना आपकी जो खुराक है उसके लिए। तो कैल्शियम का ये एक सोर्स है। फिर इसके अलावा तिल इस्तेमाल कर लें आप, बाज़ार में अवेलेबल है। तिल की 1 चम्मच तिल जो है वो आप रोज़ाना अगर अपनी डाइट का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी कैल्शियम की कमी दूर हो सकती है। मोरिंगा मिलता है आजकल, अगर आप पंजाब के किसी इलाके से ताल्लुक़ है आपका, तो कैल्शियम का एक बहुत बड़ा सोर्स है जो कीकर की फलियाँ जिन्हें कहते हैं, स्वांजना जिसे कहते हैं, स्वांजना की फलियाँ, मोरिंगा ऐसे इंग्लिश में कहते हैं। आप इसका इस्तेमाल, इसके पत्तों का पाउडर आपको अवेलेबल हो जाएगा आसानी से, पंसार से मिल जाएगा आपको। मैग्नीशियम के लिए भुने हुए चने इस्तेमाल करें, मूँगफली का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, सूरजमुखी के बीज हैं उसमें पोटेशियम मैग्नीशियम आपके लिए इंतहाई
वाफर मकदार में मौजूद होता है। पोटाशियम के लिए नाज़रीन काम उबला हुआ अंडा यूज़ करें, खजूर का इस्तेमाल करें, आजकल रमज़ान है वैसे भी, या अगर खजूर महंगी आपको फ़र्ज़ करें फ़ील हो रही है तो छुहारे का इस्तेमाल करें। छुहारे में और खजूर में न्यूट्रिशन बिल्कुल सेम होती है, पोटाशियम का ख़जाना आपको मिल रहा है ये। कोशिश करें जो मरीज़ है शुगर के, वो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें खजूर या छुहारा इस्तेमाल करते हुए। B12 एक विटामिन है जो आपके जिस्म में कम हो चुका है, जिसकी वजह से आपको कुड़ल पड़ रहे हैं, आपको एसाबी कमज़ोरी का शिकार हैं। रोज़ाना एक अंडा खाएँ, नाश्ते में एक अंडे का इस्तेमाल कर लें, मुर्गियाँ 2, 3, 4 रख लें, अपने घर पे पाल लें, आसान सस्ता ज़रिया। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो आपको धूप पे बैठने से मिलेगी, सस्ता तरीन, आसान, ना कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है ना कुछ है। धूप पे बैठ से अल्लाह की तरफ से विटामिन डी आपको मिलेगा। 10-15 मिनट रोज़ाना, ज़्यादा नहीं। अपने कोशिश ये करें कि बारीक कपड़े पहनकर आप बैठें ताकि धूप जो है वो डायरेक्ट आपकी जिस्म पर पड़े और जिस्म जो है उसको अब्ज़ॉर्ब कर ले। आयरन के लिए सब्जियों का इस्तेमाल करें। अपनी डाइट को मुतवाज़न रखें, अपने जिस्म का ख्याल रखें, अपने बॉडी का ख्याल रखें। अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी फैमिली का ख्याल फिर कौन रखेगा? जब आप काम पे ही नहीं जा सकेंगे, जब आप बोझ नहीं ढो सकेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया और पाकिस्तान में जो अक्सरियत लोग हैं वो मज़दूर तबका है। जब आपका जिस्म मज़बूत नहीं होगा तो आप मज़दूरी कैसे कर पाएंगे? तो अपने जिस्म का ख्याल कीजिए और ये जो सस्ती तरीन जो ग़िज़ाएँ मैंने आपसे शेयर की हैं, इनको ज़रूर अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए, ताकि आपके और आपके ख़ानदान वाले जो आप पर डिपेंडेंट हैं वो खुदा न खास्ता किसी परेशानी का बायस न बन जाएँ आपके घर पे बैठने से या आपके बीमार हो जाने से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए कि अगर आपने इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और असर।